Welcome to Matrix. Please subscribe my channel for more math related video. आज हम सीखेंगे परसेंटेज यानी प्रतिशत। प्रतिशत गणित में किसी अनुपात को व्यक्त करने का एक तरीका है। प्रतिशत का अर्थ है प्रति सौ या प्रति सैकड़ा, 1/100, 100 में 1, मतलब प्रतिशत। शत में से कितना आता है उसी को प्रतिशत कहा जाता है। शत का मतलब 100 होता है। तो जैसे हम बाज़ारों में देखते हैं सेल 50% ऑफ है, तो हम इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं आज हम सीखेंगे। कई जगह पर हम जैसे किसी का मार्क का प्रतिशत निकालना हो, वो कितना मार्क सब्जेक्ट में कितना प्रतिशत मार्क लाए हैं, तो उसी तरह हम अगर प्रतिशत सीखेंगे तो ही उसका प्रतिशत हम दैनंदिन जीवन में उपयोग कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर ह्यूमन बॉडी वाटर लेवल का प्रतिशत कितना प्रतिशत, 70%। अगर 50% होगा तो उससे कम हो जाएगा, आधा आधा होगा। अगर 100% होगा तो पूरा फुल होगा। अगर हम किसी चीज़ में खरीदने जाते हैं तो उसका डिस्काउंट लिखा होता है 30%, 20%, वहाँ भी प्रतिशत का उपयोग किया जाता है। 30% डिस्काउंट तो 30% कम करेंगे, कितना होगा 30%। उसी तरह हम प्रतिशत निकालेंगे। यहाँ देखिए एक गिलास में अगर फुल भरेंगे तो उसको 100% कहा जाएगा, मतलब 100 जितना पानी चाहिए गिलास में उतना पानी ही भरेंगे। तो अगर कम भरेंगे थोड़ा तो 75%। देखिए उसके आधा होगा तो 50%, मतलब 100 का आधा 50 होता है और उसका आधा कितना होता है 25। तो पूरा 25% उससे 25। हम यहाँ पर भी कुछ नंबर का प्रतिशत निकालेंगे। जैसे 6 में से 3 मार लाए हैं तो 3/6, तो ये कितना होगा, 6 का आधा मार हुआ। तो 6 का आधा मार मतलब 100 का आधा कितना होता है 50, तो ये भी 50% होगा। अगर हम फार्मूला से निकाल लेंगे तो फार्मूला क्या होगा, अगर ऑप्टेन मार्क मतलब कितना मार्क लाए हैं डिवाइड बाय टोटल मार्क इंटू 100, ये है प्रतिशत का फार्मूला। मतलब कितना मार्क लाए हैं 3 मार्क, तो टोटल मार्क कितना है 6 इंटू 100। 100 हमेशा 100 ही करना है, कितने से कितना लाए हैं तो इंटू 100 करना है ना। अगर इसको गुणा करेंगे तो 3 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 300/6। तो अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, काटेंगे तो ये कट जाएगा। 6 1 जा 6, 6 5 जा क्या होता है 30, 6 5 जा 30, फिर 0 बच गया तो 6 0 जा 0, तो ये हो गया 50। तो उसी तरह ये हो गया 50%। उसी तरह हम निकालेंगे और दो निकाल के देखते हैं। 50 में से 30 कितना प्रतिशत होता है। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई 100 करेंगे। मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो यहाँ कटता है तो नीचे काट देते हैं। जैसे यहाँ 0 0 कट जाएगा, 100 का 1 0 और 50 का 1 0 कट गया। फिर 5 और 30 को काटेंगे, 5 6 जा 30 होता है, तो 6 और 10 को बच गया, तो 6 और 10 को अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 6 इंटू 10 कितना होगा 60। तो ये हो गया 60%। ये हो गया 60%। उसी तरह हम और भी संख्याओं का प्रतिशत निकालने के देखिए। टोटल मार्क 600 में से एक स्टूडेंट ने 470 मार्क लाए हैं, तो वो कितना प्रतिशत मार्क लाए हैं। टोटल मार्क का एग्ज़ाम मान लीजिए +2 का एग्ज़ाम में, 12वीं का एग्ज़ाम में 600 मार्क में से 470 मार्क लाए हैं तो कितना होगा, इंटू 100 करेंगे। 600 का 0 0 और 100 का 0 0 दोनों कट गया। अब बचा 470/6, तो 476 में नहीं कटेगा, तो इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके देखते हैं कितना होता है 470 डिवाइड बाय 6। साइड में लिखते हैं, इसको रफ में साइड में करेंगे। 470 डिवाइड बाय 6 कितना होगा, 4 6 जा कितना होता है 6 6 जा 42 होता है 36, तो 6 7 जा करेंगे 42, 6 7 जा हो गया 42। तो 47 माइनस 42 कितना होगा 5। फिर 0 को क्या करेंगे, अभी 0 एक बचा है तो 0 को नीचे लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा 50। अभी के
करेंगे 6 8 जाए लेंगे तो 6 8 जाए क्या होता है 48 माइनस 48 करेंगे तो 50 से माइनस 48 करेंगे तो कितना होगा 2, फिर 2 बचेगा। 2 अभी नहीं कटेगा तो क्या करेंगे एक पॉइंट लेंगे, जिसे 10 में कहा जाता है पॉइंट लेंगे एक। तो पॉइंट लेंगे तो क्या करेंगे हम, पॉइंट अगर लेंगे तो 0 लिखना पड़ेगा, जितना मर्जी हम 0 ले सकते हैं। तो इसको क्या करें 6 3 जा 18 होगा, तो 20 से 18 कटेगा तो फिर 2 रहेगा। 2 रहेगा तो हम फिर एक 0 लगा सकते हैं, जितना 0 चाहे उतना 0 हम लगाते जा सकते हैं। तो फिर 20 हो गया तो क्या करेंगे फिर 6 3 जा 18, फिर 2 बचेगा, फिर उसी तरह चलता रहेगा, 2 बचता रहेगा, फिर हम 3 3 लेंगे तो ये नहीं कटेगा, ये तो इन्फिनाइट टाइम तक चलता रहेगा। तो हम क्या करेंगे जो हुआ उसको लिख देंगे, कितना हुआ हमारा आंसर हो गया 78.33। तो हमारा परसेंटेज निकल गया यहाँ 78.33% मार्क टोटल में से लाया है। यहाँ पे कुछ नंबर का परसेंटेज में कितना परसेंट में कितना नंबर होगा यह निकालेंगे। जैसे 60 का 20% कितना होगा, अगर किसी प्राइस में 20% डिस्काउंट है तो कितना होगा। तो 60 का 20% कितना है देखते हैं। तो 20% इंटू लिखेंगे 60, तो 20% को क्या होगा 20/100। 20% का हम लिखेंगे 20/100 इंटू 60 इक्वल टू कितना होगा 20 और 60 को गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 2 6 12 0 0 जो हो जाए 2 0 12 00 मतलब 1200। फिर 100 को 100 नीचे लिख देंगे, तो 100 का 2 0 और 1200 का 2 0 कट जाएगा, तो बचेगा क्या 12/1। तो नीचे 1 रहने से इसका कोई मतलब नहीं रहता, तो 12 का 12 ही हो जाएगा। उसी तरह हम और एक नंबर लेंगे और उसका भी परसेंटेज निकालेंगे। जैसे 30% ऑफ 200 का 30% कितना होगा। मान लीजिए 200 का 160 है तो उसका 30% डिस्काउंट है, तो कितना होगा डिस्काउंट। तो देखते हैं 30% ऑफ 200 इक्वल टू 30/100 लिखेंगे, 30% को इंटू 200 इक्वल टू कितना होगा 100 का 2 0 और 200 का 2 0 कट जाएगा, अब बचा 30 इंटू 2 तो कितना हो गया 30 इंटू 2 हो गया 60, कितना होगा 60। तो 200 का 30% कितना होगा 60। अगर 200 में का 60 में अगर 30% डिस्काउंट है तो आपको 60 रुपये कम देना पड़ेगा।